अवतार, इन सारे तत्वों के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग शुरू शुरू करें, हम लोग गुरु वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्ष माधुर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरिन्नं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां श्रीशा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वक्षवे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकाबद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलाय अताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नितिल्ला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण तत्व के बारे में एवं भगवान के आने के कारण अलग अलग टॉपिक्स पे कल शायद हम लोग गोपाल चंपू ग्रंथ से भी अध्ययन करें। तो कल हम लोगों ने सुना एते चमसा कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलाम लोकम मृदयांति जुगे जुगे। कि कृष्ण जो है वो 16 कला संपन्न, जब 12 कला संपन्न भगवान की शक्ति सीता जी आती है तो भगवान श्री रामचंद्र आते हैं। जब 14 कला संपन्न भगवान की शक्ति रुक्मणी जी आती है तो द्वारकाधीश कृष्ण, और फिर जब 16 कला संपन्न स्वयं कृष्ण जब आते हैं या कृष्ण चैतन्य जब आते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो अवतार नहीं अवतारी है। समस्त मत्स्य वामन नरसिंह जितने भी अवतार है ये सब कृष्ण से ही है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने समझा, और इन सारे विष्णु तत्व को हमें अलग नहीं समझना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने समझा एक जो चंद्रमा है, चंद्रमा वही है, लेकिन जब वो अपना पूर्ण शक्ति दिखा रहा है तो पूर्ण चंद्र कहलाता है। जब वो अपना आधा ही उजाला दिखा रहा है तो अर्ध चंद्र है। तो इसी प्रकार चंद्रमा तो वही है, लेकिन अपने अपने जितनी शक्ति वो दिखा रहा है उस लीला में, उस हिसाब से कृष्ण चंद्र के भी उस प्रकार से ये है। और कृष्ण के अवतारों के हम लोगों ने कल थोड़ा संक्षेप में हम लोगों ने सुना कि कृष्ण के कुछ स्वयं रूप अवतार है। स्वयं रूप अवतार जैसे
कि जो श्री कृष्णचंद्र है और इस धराताल में जो कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्याम श्याम सुंदर के रूप में, एक गोपाल के रूप में, तो वो स्वयं रूप है, वो स्वयं ही कृष्ण है। इसको स्वयं रूप अवतार भी बोलते हैं। लेकिन अभी कृष्ण के स्वयं प्रकाश अवतार भी है, एक स्वयं रूप एक स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश अवतार होते हैं जैसे बंशी भट्ट के रास में या शारदीय रास में जब अलग अलग गोपियों के साथ कृष्ण, हर गोपियों के साथ कृष्ण है, तो या फिर द्वारकाधीश में हर एक घर में कृष्ण है, हर एक रानियों के पास कृष्ण है। जब नारद जी जाते हैं तो देखते हैं कहीं पे कृष्ण चौसर खेल रहे हैं, कहीं पे अपने बेटों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण है। और हर हर पैलेस में कृष्ण और उनकी रानियां नारद जी का सत्कार करते हैं। तो ये प्रभाव प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश है ये। और इस स्वयं प्रकाश में भी प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो ये जो प्रभाव प्रकाश है, जब कृष्ण अपने कोई लीला को संपन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए वो अवतार लेते हैं। इन सब के डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे कि आज और कल हमारे पास बहुत कम समय है कृष्ण के अवतार के कारणों को ही समझने, थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए। जैसे मोहिनी स्वरूप है, उस पर्टिकुलर लीला को संपन्न करने के लिए भगवान श्री मोहिनी रूप में आते हैं और पूरे जगत को मोह लेते हैं। ऐसे जगत को मोह मोह लेते हैं कि भुवनेश्वर को भी मोह लेते हैं। भुवनेश्वर कौन? भगवान शिव जी, उनको भी मोह लेते हैं। जिन भगवान शंभु के सभी लोग तपस्या करके उनकी आराधना करते हैं और योग सभी जो महर्षि योगी है, राजयोगी है, बड़े बड़े योगी है जो शिव जी की ध्यान करते हैं और कर रहे हैं शिवोहम ओम नमः शिवाय, ऐसे करके एकदम अपने मन को एकाग्रित करके सारे विषयों से निकाल के शिव जी पे लगाते हैं ओम नमः शिवाय। जो वो सारे ऋषि मुनि इस प्रकार से ध्यान कर रहे थे, शिवोहम ओम नमः, अपने मन को एकदम एकाग्र करके, अचानक से वो आकाश में देख रहे हैं कि स्वयं भोले बाबा ही ताता थैया करके नाच नाच के कहाँ जा रहे हैं? मोहिनी स्वरूप के पीछे। तो बोल रहे हैं जिनके जिनके लिए हम लोग, जिनकी आराधना कर रहे हैं हम लोग, वो स्वयं भोले बाबा ही मोहिनी स्वरूप के लिए मोहिनी। ये भगवान, ये तो एक लीला है, ये तो भगवान और भक्त और भगवान की लीला है। तो जब थोड़े से समय के लिए भगवान जब कोई अवतार लेते हैं, अ, प्रभाव प्रकाश इस प्रकार से, जो थोड़े समय के लिए होता है वो कार्य हो जाता है, भगवान चले जाते हैं। जैसे कुर्म अवतार है, अलग अलग अवतार है। तो स्वयं प्रकाश, तो एक तो स्वयं रूप कृष्ण, स्वयं प्रकाश में प्रभाव प्रकाश और फिर वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश तो हम लोग जानते हैं, जैसे बलदेव जी, जो कृष्ण और बलदेव में कोई अभिन्नता है, कुछ नहीं है। बलदेव भी वैसा देवकी नंदन वासुदेव है, तो हम जैसे बलदेव का ये है, लीला है, लेकिन थोड़े बहुत उनमें डिफरेंस है, तो इसलिए वो वैभव प्रकाश। और कृष्ण के बाकी बाकी अवतार भी होते हैं, जैसे पूर्ण अवतार है, अंश अवतार है, नित्य अवतार है,
प्रवाष्ट रूप अवतार है, शक्तावेश अवतार है। जैसे प्रवाष्ट रूप अवतार में नरसिंह देव भगवान के क्रोध के और वात्सल्य रूप के, नरसिंह देव जो है भगवान वात्सल्य रस के अधिष्ठाता देवता है, और भगवान के क्रोध के, उनकी एक शक्ति के अवतार नरसिंह देव। तो इस तो ऐसे ही भगवान के जो लिटरेचर अवतार है व्यासदेव, साहित्य अवतार, शक्तावेश अवतार, ऐसे अनेकों अवतार हैं। लेकिन इन सब अवतारों के भी एते चामसा कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सुखदेव गोस्वामी इसलिए इस चीज को वर्णन कर रहे हैं क्योंकि पहले 11 कैंटों में उन्होंने वामन, नरसिंह, मत्स्य सभी अवतारों के बारे में वर्णन किया। लेकिन श्रोताओं को ये कोई कंफ्यूजन न रहे, इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने इस चीज को बताया कि पहले उन्होंने बता दिया एता चमश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो अवतारी है, बाकी परशुराम, राम सब उन्हीं के अलग अलग फॉर्म के अवतार है, जिनका जिनका डिटेल में श्री वल्लभ विद्याभूषण विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डिटेल में इन सारे तत्वों को वर्णन करते हैं। तो ये कृष्ण के अवतार के, कृष्ण अभी स्वयं है। अभी प्रश्न है कि कृष्ण क्यों आए, क्या क्या कारण है? जुगावतार के कारण है, वो तो है। उसके लिए तो अगर कंस इत्यादि को हराना ही था तो वो तो भगवान जैसे नरसिंह अवतार है, ऐसे ही कोई अवतार आता, एकदम से ध्वंस कर देता, नरसिंह देव के एक श्वास से ही पूरा मथुरा नगरी ही भस्म हो जाता, जरासंध आदि इत्यादि दुर्योधन सब भंग हो जाता। फिर कृष्ण को आने की आवश्यकता क्या है? कृष्ण तो अपना कोई भी अ, प्रभाव प्रकाश या कोई भी अंश अवतार, नित्य अवतार, कोई भी अवतार लेके ये कृष्ण की कार्य हो जाता, या उसकी भी जरूरत नहीं थी। हाँ, कुछ भी करके कृष्ण की इच्छा मात्र से ही वो होता, लेकिन कृष्ण फिर क्यों आते हैं? इसके बहुत सारे हमारे पास सिद्धांत है, वैष्णवों का दृष्टिकोण है, और उन सारे दृष्टिकोण से हम लोग इनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये वर्णन है, बहुत सारी लीलाओं का। आज आज कुछ कारणों का हम लोग सुनेंगे, कल कुछ कारण सुनेंगे, परसों जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के पर्व में हम लोग गोपाल चंपू ग्रंथ से भी भगवान का जन्म कैसे होता है, उन सारे जो डिटेल जो जीव गोस्वामी पाद ने उनका वर्णन किया है उनका हम लोग सुनेंगे। तो त्रेता युग में जब रावण और रावण के जितने भी अनुयायी थे वो लोग युद्ध में मारे गए। बाद में उनके अनुयायी जो है, जितने भी राक्षस कुल के जितने भी थे, वो लोग बहुत शक्तिशाली धीरे धीरे जो क्षत्रिय राजा है वो सब बन गए भगवान रामचंद्र की लीला के बाद। और इसके कारण इस धरती पे बहुत बोझ बढ़ने लग गया, क्योंकि सारे राक्षस थे, वो सारे राजा बन गए, और राजा के कारण राजा राजा ही अगर राक्षस प्रवृत्ति का होगा तो सारे धरती में उसका असर दिखेगा। तो इसके कारण जो ब्रह्मा है वो काफी चिंतित हो गए। उन्होंने पृथ्वी पृथ्वी के पास गए, और शंकर, बाकी जो देवता है सभी, पृथ्वी, ब्रह्मा, शंकर, महादेव, देवता है, सभी जो क्षीर सागर में गए, और वहां पे उन्होंने कृष्ण का नहीं
क्योंकि कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है। उन्होंने जो वहां पे गर्भ दक्षिणाई विष्णु है क्षीर सागर में, तो उनको उन्होंने पुरुषार्थ मंत्र बाकी ऐसे उनका उनकी आह्वान किया, उनका पूजा किया, और फिर गर्भ दक्षिणा विष्णु ने उनको उनको आश्वस्त किया कि जल्दी ही स्वयं कृष्ण ही इस धरातल में, इस गोकुल में, वृंदावन, मथुरा में, ब्रज में प्रकट होंगे, और आप सारे देवता जो है, आप सभी ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाके वहीं पर रहो। यदुवंशी के घरों में जन्म लो, गोपाल के ग्वाले के घर में जन्म लो, और कोई बरसाना चल ले जाए, तो अलग अलग देवी देवता, नंदगांव, बरसाना, जावत, ऊंचा गांव, चिकसोली गांव, छठीकरा, तो इस प्रकार से ब्रज में जितने भी गांव हैं, गोकुल आदि, गोवर्धन, उन सभी गांव में जाके सभी देवता लोग बस गए भगवान के आदेश से। आज एक महाराज हमारे भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और एक सन्यासी महाराज हमारे घर पे आ गए, यहाँ पे मायापुर में। अचानक से उनका मतलब कोई ऐसा आशा नहीं थी, अचानक से वो आ गए, भगवान की कृपा है। अगर घर पे वैष्णव के चरण पड़ रहे हैं तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली बात और क्या हो सकता है। तो अचानक से वो आ गए, और आके वो भी आए थे देवपल्ली से। यहाँ पे नवद्वीप में एक जगह है कॉल देवपल्ली। ये ब्रज और ये नवद्वीप धाम, ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, ये इस धरती का क्षेत्र नहीं है। जैसे हम लोग बहुत बार उदाहरण देते हैं, अमेरिका का एम्बेसी, यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है, और वो इंडिया में होने के बाद भी वो इंडिया का पार्ट नहीं है, या भारत का वो भाग नहीं है। उसमें यूएसए के ही रूल्स चलेंगे। वहां पे कोई मर्डर होगा, कोई मैरिज होगा, या कोई भी ऑफिशियल सेरेमनी होगा, वो यूएस के रूल्स ही वहां पे फॉलो होंगे। यूएस की डॉलर्स, यूएस की करेंसी, सब कुछ। उसी प्रकार से ये ब्रज और ये नवद्वीप मंडल, नीलाचल धाम, ये जो कुछ भगवान के जो निजी धाम हैं, बाकी अन्य इत्यादि धाम, लेकिन साथ खासकर ये ब्रज और नवद्वीप धाम, क्योंकि यहाँ पे स्वयं रूप, स्वयं कृष्ण, अवतारी कोई अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण, कृष्ण चैतन्य और कृष्ण, ये स्वयं यहाँ पे उनकी ये लीला क्षेत्र है, उनकी क्रीड़ा क्षेत्र है। आज से 5,000 साल पहले इस ब्रज में धूलि में, वही धूलि जो अभी हम देख रहे हैं, वो कृष्ण की धूलि है, कृष्ण के चरण की धूलि है। और आज से 500 साल, 514 साल, 13 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की चरणों की धूलि इस नवद्वीप में है, जिनको स्वयं श्रीमती राधा रानी ने इस धाम को बनाया। और ये भगवान के आने के पहले से ही ये महातीर्थ, हमेशा से ये धाम नित्य है और महातीर्थ है। जैसे ब्रज में भी हम लोग देखते हैं, वहां पे ध्रुव टीला है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तपस्या का स्थान यहीं पर है। अजामिल, ध्रुव, अम्बरीश महाराज, सभी का सभी का ये इस धाम में ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी। कृष्ण के आने के पहले की बात बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज तो कितने पहले के। और ऐसे ही इस वाले मायापुर, नवद्वीप मायापुर धाम में भी, नवद्वीप मंडल धाम में भी श्री नरसिंह देव एक देवपल्ली है, जहाँ पे सारे, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान आदेश दे रहे हैं कि सारी देवताएं ब्रज में अपना अपना घर बना ले, वैसे यहाँ भी एक देवपल्ली है। सतयुग में बहुत पहले, जब नरसिंह अवतार के पहले, सभी देवताएं, देवतिया, गंधर्व, किन्नर, सभी आके इस देवपल्ली में वो लोग
विराज कर गए थे, अभी भी विराज करते हैं, एक मतलब एक रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह तब वहां पे प्रकट होने वाले थे। तो आज एक महाराज जी आए थे नरसिंहपल्ली से, तो उसी से टॉपिक भी लिंक हो गया। तो महाराज जी नरसिंहपल्ली से आए थे, आके बहुत सुंदर उनके साथ इष्ट गोष्ठी हुआ, कभी हम लोग विस्तार से सुनेंगे। तो यहाँ भी देवपल्ली है, उधर भी देवपल्ली। तो ऐसे ही गोकुल के उसमें सभी लोग आ गए हैं, और क्योंकि बहुत शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र एवं श्रीमती राधिका वहां पे प्रकट होंगे इस ब्रज में, तो इसलिए भगवान आए। तो वो एक रीजन तो है ही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, ये तो एक रीजन है ही। लेकिन उससे भी उत्तम कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, कि साधुओं को प्रीति देने के लिए। तो इन सारे रीजन के पीछे हम परित्राण साधु नाम के पीछे पड़ेंगे। तो एक कारण तो हो गया ये। ऐसे अनंत कारण है भगवान के आने का, ये तो एक कारण हुआ। द्वितीय कारण, श्री नारद मुनि द्वितीय कारण हो गए। हरे कृष्ण হরে রাহুল। কৃষ্ণ বউজি। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ বউজি। ঠিক আছে। হ্যাঁ রোজই তুমি রোজই আসবে কথাতে, তাহলে রোজ রোজ কথা শুনবে, তো আস্তে আস্তে করে মনের মধ্যে থেকে ঠিক অনর্থ আছে বউজি। चित्त আমাদের পরিষ্কার হবে। तो पहला कारण हमने सुना कृष्ण का, श्री रामचंद्र का। द्वितीय कारण, कृष्ण श्री नारद मुनि, जब क्यों नारद मुनि जो है सारे जगत में भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे हम लोग भी देखते हैं, हम शिला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद 72 ईयर्स में, हम लोगों को लगता है कि बाहर फ्लाइट में जाना, बाहर जाना, विदेश जाना तो बहुत आसान है, बहुत कितना घूम रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जब 20 साल की उम्र का कोई होता है, 25 साल का कोई होता है, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, सही में। मैंने भी किया है 20-25 साल में। लेकिन जैसे जैसे 30, 35, 40 साल होता है ना, ट्रैवल करने में बहुत हालत खराब होता है। मैं खुद अपने उदाहरण से बोल रहा हूँ। मैं जब अभी ट्रैवल करता हूँ 40 साल की उम्र में, तो उल्टी आ जाती है। मेरा तो हर बार मैं फ्लाइट में जाता हूँ मुझे उल्टी होती है, क्योंकि फ्लाइट में जो खाना रहता है वो उसके स्मेल से मेरे से रहा नहीं जाता, तो हर बार उल्टी होता है। बहुत मुश्किल से बिना खाए मूढ़ी खा के कैसे भी करके जाना पड़ता है। फिर फ्लाइट में जाने उतरने के बाद बहुत सर दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। नाउ इमेजिन एट द एज ऑफ 72 ईयर्स में, 72 साल का शिला प्रभुपाद जब जहाज से यहां से जा रहे थे, 3 बार उनको हार्ट अटैक। और इतने बार, हाउ मेनी टाइम्स ही सर्कल द ग्लोब? तो 14 बार समथिंग, राइट? 14 टाइम्स, दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर। 14-20 टाइम्स, 14-20 बार, इतनी बार करना, इट्स मतलब वो वैसे शरीर में, इतने वृद्ध शरीर में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये सारे वैष्णव लोग हम जैसे जीवों को कृपा करने के लिए इतना एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाते रहते हैं। नहीं तो हम जैसे जीव कैसे हरि नाम कैसे करेंगे? ऐसे हमारे गुरुदेव कितनी बार, कुछ 35-40 बार उन्होंने किया, इतने एज में भी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो जाना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन कोई भक्त उन्होंने बुलाया, कोई फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लास्ट में, कि मैं बात बोल रहा हूँ 2008, उनकी एज बहुत हो गई है, 80s 90s हो गया,
लेकिन कोई भक्त ने बुलाया, बहुत अरेंज किया, बहुत आशा से सभी भक्त लोग आए हैं, तो उतने में भी बहुत मुश्किल से वो गए, भक्तों को थोड़ा करके फिर वापस आ गए वृंदावन। हम जैसे जीवों के लिए कितना कष्ट लिया उन्होंने। एकादशी का व्रत उन्होंने लास्ट तक किया, हमारे गुरुदेव ने। बोले कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, श्री नारद मुनि भी एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं। तो जब इस प्रकार से वो जा रहे थे, तो उनको अ, कुबेर के दो पुत्र, कुबेर कुबेर कौन है? द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट अंबानी, इज नॉट अदानी, इज नॉट एलन मास्क और जेफ बॉस। सो रिचेस्ट पर्सन तो कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण को भी कभी कभार उधारी उधारी लेना लेना पड़ता है। जैसे तिरुपति में उधारी अभी भी चल रही है डाउरी के लिए। तो एनीवे, रिचेस्ट डेमिगॉड कुबेर, तो उन अब जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, कभी कभार उनके पुत्र जो है उस प्रकार से हो जाते हैं कि हाँ बहुत धन संपत्ति है। तो इस उनके पिताजी बहुत अमीर है, तो इसलिए आ, नल कुबेर एवं मणिग्रीव, ये लोग जब नदी में मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सरा के साथ, तब वहां पे श्री नारद मुनि जा रहे थे। और श्री नारद मुनि को देख के उन्होंने कोई उनको ना प्रणाम किया, ना उनको अपने वस्त्र लिए। तो एक सन्यासी, एक नारद मुनि जैसे महान वैष्णवों का अपमान हुआ। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको, अभी जो वैष्णव होते हैं किसी को श्राप नहीं देते, नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि देखो तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो तुमको ऐसे ही मिलेगा, ऐसा ही शरीर मिलेगा जहां पे तुमको कोई कपड़ा पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम पैर पहन के रहोगे, एक सुंदर सा पैर बनोगे बनोगे और पैर पहन के वहां पे रहोगे हजारों साल तक। अब जब उनको ये नारद मुनि जी का आशीर्वाद मिला, तो वो लोग काफी दुखी हो गए। और नारद नारद मुनि ने उनको बोला कि आप लोग कुबेर के पुत्र है, जो कुबेर मेरे मित्र भी है, भगवान के भक्त भी है। हाँ, तो इसलिए आप लोग को ये मैं वर वर देता हूं कि जब गोकुल में ब्रज में आप लोगों का जो पैर बन के आप गोकुल ब्रज में रहोगे, और गोकुल में ब्रज में जब स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण जब आएंगे, उनके स्पर्श मात्र से ही, स्पर्श स्पर्श मात्र से ही आप लोगों का उद्धार होगा, और आप लोगों को भगवान का भक्ति मिलेगा, आप लोगों का जो अहंकार है। इसलिए जो भी हमें इस जीवन से, कोई किसी के जीवन में कोई दुर्घटना घटती है, कोई उसको अ, कोई उसको जीवन में कोई बाधा आता है, वो एक्चुअली बाधा नहीं है, वो हमारे भलाई के लिए है। क्योंकि जो भी चीज हमें भक्ति की ओर आगे लेके 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 जाती है, जो भी चीज हमारे अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि जब तक ये अहंकार रहेगा हम भगवान के शरण में नहीं आएंगे। मैं अमुक का बेटा हूँ, मैं अमुक अंबानी का बेटा हूँ, या अमुक इसका बेटा हूँ, मैं ये एमपी हूँ, मैं ये एमएलए हूँ, मैं ऐसा भागवत कथावाचक हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये जो अहंकार है, तुम्हारा प्रतिष्ठा शुक्र भ्रष्टा, अहंकार और उसका जो मान है, उसके कारण वो जब तक अहंकार को नहीं त्यागेगा, तो मन बुद्धि अहंकार से बाहर वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नारद मुनि की कृपा से वो वहां पे आ गया। अभी भक्त ने ये आशीर्वाद दिया है, अभी भक्त के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए कृष्णचंद्र को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया है और उनको ये वर वर दिया है। अब नारद जी के बात को कैसे झूठा समझ किया जाए, भले ही कृष्ण अपने बातों को झूठा हो जाए,
लेकिन नारद जी की बातों को ऐसे झूठा नहीं कर कर सकते ना। जैसे महाभारत के युद्ध में देखते हैं, कृष्ण ने अपना जो प्रॉमिस था उसको तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन का प्रॉमिस, भीष्म का प्रॉमिस उनको रखा। तो इसीलिए श्री कृष्णचंद्र को वहां पे आना पड़ा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि कृष्णचंद्र क्यों आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं श्री प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने मतलब भक्त की बातों को रखने रखने के लिए प्रहलाद महाराज ने बोल दिया, हाँ, हिरण्यकशिपु ने बोला कि इस खंबे में भगवान है, तो भक्त भक्त के बातों को रखने के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। जो नामदेव महाराज है, उनका कुत्ता रोटी लेके भाग जा रहा था, और उनके गुरु ने बताया था कि भगवान आएंगे और तुम जब भोग लगाओगे तो भगवान वो भोग खाएंगे। अब इतनी ही देर में कुत्ता आ गया, और जिस रोटी को वो भोग लगा रहे थे, एक कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को लेके चला गया। अब कुत्ता भागने लग गया, तो नामदेव महाराज बोल रहे हैं कि भगवान आप, उनको उनको लगा भगवान आए। बोले भगवान आपने भोग ले लिए, सारा का सारा रोटी आपने ले लिया, लेकिन आपकी प्रसादी तो दे दो, क्योंकि मुझे भी तो खाना है, क्योंकि गुरुदेव ने बोला कि पहले भगवान खाएंगे फिर जो बचेगा वो तुमको खाना है। तो आप ही अगर पूरी रोटी लेकर चले जाओगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो ये सोच के वो कुत्ते के पीछे भागने लग गए, और कुत्ता सोचने लगा अरे पीछे मेरे कोई और भाग रहा है, कुत्ता और जोर जोर से भागने लग गया। और भागते गए भागते गए भागते गए, जब कृष्ण ने ऊपर से देखा कि ये भक्त तो मानने वाला नहीं है, तो उस कुत्ते के स्वरूप से श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। तो भक्त का मान रखने के लिए, भक्त का वचन को रखने के लिए कृष्णचंद्र को आना पड़ता है। जैसे श्री अद्वैत आचार्यों ने महाप्रभु को बुलाया, इसलिए उनका नाम है नाडा। नाडा मतलब ऐसा उन्होंने गर्जन किया कि महाप्रभु तक, कृष्ण तक आवाज गई और कृष्ण को आना पड़ा। तो ऐसे ही नारद मुनि के इस वचन को रखने के लिए भी उनको उनको आना पड़ा। अंतिम में बस एक और लीला करके हम लोग आज का समाप्त करेंगे। अनेकों कारण हैं, गुरुदेव की कृपा से हम लोग इन सारे चीजों को, तथ्य को एक साथ सुन रहे हैं। जब श्री वामन रूप में भगवान बलि महाराज के पास आए और बलि महाराज से उन्होंने दान लेने का संकल्प लिया, पहले तो इतने सुंदर मनोहर ब्राह्मण पुत्र वामन को देख के बलि महाराज की बेटी रत्नावली, तो रत्नावली बहुत मोहित हो गई कि इतना सुंदर बालक, ये मेरा मन हो रहा है कि ये मेरा पुत्र हो जाए, मेरा ही पुत्र बने, मैं इसकी मैया बनूं। इतना सुंदर बालक, एकदम तेज, उनका ब्रह्म तेज। एक जो 1000 साल तक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, या ब्रह्मर्षि है, महर्षि है, उनमें बहुत बड़ा ब्रह्म तेज होता है, ऐसा भागवतम में वर्णन है। मैं मैं कुछ महीनों पहले पढ़ रहा था। और बलि महाराज का तेज ऐसा है कि करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का जो तेज है वो उन वामन देव पे, वामन महाराज का जो तेज है, करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का तेज उनमें था। इतना मनोहर पुत्र। तो बलि महाराज के बेटी को लगा कि रत्नावली, कि अगर काश ये मेरा पुत्र होता। लेकिन अगले ही पल जब सारी लीला हुई, लीला होने के बाद जब बलि महाराज का पूरा राज्य भगवान ने एक पैर से ओम भुवस्स्य भू भुवस्य सब कुछ ले लिया, और जो तीसरा पग है रखने का जगह ही नहीं है, तो बलि महाराज ने अपने मस्तिष्क उनको वामन देव को दे दिया, और वामन देव के मस्तिष्क से बलि महाराज का उद्धार हुआ। तो रत्नावली, बलि महाराज की पुत्री, ने सुना कि इतना सुंदर, पहले तो मुझे लग रहा था ये मेरा पुत्र हो,
लेकिन अगर मेरा वश चले तो मैं उनको विष दे दूं। अब भगवान के प्रति ये इच्छा हुई, अब भगवान के प्रति इच्छा हुई, भले ही भगवान उस अवतार में रत्नावली का ये इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति इच्छा हुई तो भगवान को उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्णचंद्र के रूप में आना पड़ा, और वही रत्नमाला जो पूतना के रूप में आई, और भगवान को उन्होंने अपना स्तनपान कराया, और भगवान ने उनको अपने धाम में दाई माँ का स्थान दिया। बाकी सारे और भी अनंत कारणों हैं, बाकी सब कारणों के बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि रोज थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। लेकिन भगवान के आने के पीछे ये जो रसिक कारण है, बाकी मत्स्य अवतार में, वामन अवतार में, नरसिंह अवतार में, श्री रामचंद्र के अवतार में, जितने भी अवतार में भगवान ने जिन जिन भक्तों की जो इच्छा पूर्ण हुई, उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण इस धरातल में स्वयं आते हैं, उन सारे लीला का आस्वादन करने के लिए, उन सारे भक्तों के साथ उन लीला का आदान प्रदान करने के लिए। तो इसी कारण बाकी के जो कारण है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। लेकिन ओवरऑल आज के इन